Assalamualaikum. Welcome to Knowledge Zone. So as you know, in the previous class we are discussing the World War chapter, as you know, and today we are going to discuss Second World War from 1939 से 1945 के ड्यूरेशन में हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड हम इसके ये टॉपिक में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस इंटेंसिव ऑफ द टर्म्स, यानी कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस से इंटेंसिव, और फ्यूचर ऑफ द लीग ऑफ नेशन and German challenge to vengeful domination. Okay, so please take out your readers, everyone. Page number 178. Second World War 1939-1945. Aggressive nationalism, militarism, imperialism, secret alliances were the reasons for the Second World War also. यानी कि वही चार रीजनों की वजह से ही Second World War भी हुआ बता रहा। क्या क्या है वो चार रीजंस? Aggressive nationalism, imperialism and secret alliances, ये सारे रीजंस भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी सेम है। अलॉन्ग विद दिस द स्पेशल कॉन्टेक्स्ट फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय फॉलोइंग, उसके साथ भी और कुछ चीजें हुई जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ हमारे वर्ल्ड में। फर्स्ट क्या है? ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, इंटेंसिटी ऑफ द टर्म्स। एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन द कॉन्फ्रेंस ऑन पीस टुक प्लेस इन वर्साइलेस इन 1990, यानी कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस बना था पीस के लिए। जैसा कि हम आपको पहले के वीडियो में भी आपको पता, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस 1919 में बनाया गया था। के लिए बनाया गया था? ये एक एग्रीमेंट बनाया गया था, ट्रीटी इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाया गया था कंट्रीज के बीच में पीस के लिए, पीस यानी कि अमन शांति के लिए। दिस वाज द बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन दैट टाइम एज इट वाज अटेंड बाय डेलीगेशन फ्रॉम 32 नेशन दैट कवर्ड 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि 3/4, ओके, 3/4 पॉपुलेशन का मतलब क्या होता बोले तो वर्ल्ड में 4 हिस्से है तो उसमें से 3% की पॉपुलेशन उसमें आती है, यानी कि 32 नेशंस, ओके, 32 नेशन इसके अंदर ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में क्या हुए थे? शामिल हुए थे एग्रीमेंट में, 32 नेशंस, ओके। और साथ ही साथ ये वो वक्त का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस भी माना जाता था। एंड The 5 victorious power country of the time, और जो वो वक्त में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो 5 victorious यानी कि जीतने वाले जो कंट्रीज थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो टाइम में वो थे यूएसए, यूके, फ्रांस, इटाली एंड जापान। ओके, पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्फ्रेंस, ये लोग को भी पार्टिसिपेट कराया गया कॉन्फ्रेंस में। कौन से कॉन्फ्रेंस में? ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में। But socialist Russian and the defeated power, for example German, Austria, Turkey, were not invited in the conference. मान लो जो हार गए थे, जैसा कि रशिया विड्रॉ करके वार से हट गया था, और जो हार गए थे डिफीटेड कंट्रीज है जैसा कि जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, तुर्की है, ये लोगों को कॉन्फ्रेंस में इनवाइट नहीं किया गया था। टू वीकन जर्मनी द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस इम्पोज सम टेरिटोरियल पेनल्टी एंड मिलिट्री कट्स ऑन इट्स। जैसा कि आपको इससे पहले के भी अपन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में पढ़े कि अपना जो कॉन्फ्रेंस है जर्मनी के ऊपर क्या करा, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बनाया और बहुत सारे इसके ऊपर पेनल्टीज करा, उसके ऊपर, किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर। एंड फर्स्टली जर्मनी वाज आस्क्ड टू रिटर्न इट्स कॉलोनी इन अफ्रीका ऑक्युपाइड इन द 1880s इन यूरोपियन एरिया लाइक एलिसा एंड लोरेनी व्हिच दे हैड ऑक्युपाइड फ्रॉम फ्रांस इन 1871। अब जो जर्मनी बोल रहा है जो मेरे जितने भी आप लोग मेरे कॉलोनीज में जो आप कब्जा कर लिए वो मेरे को रिटर्न कर दो, मेरे को वापस कर दो बोला जर्मनी, जो 1880s में उसके थे। और के बाद में 1871 में फ्रांस और जो भी विक्टोरियस कंट्रीज थे वो लोग क्या कर रहे थे? जर्मनी के टेरिटोरियल यानी कि जर्मनी के जो कॉलोनीज थे, जो जीतने वाले पावर से वो लोग क्या कर रहे थे? ऑक्युपाई कर लिए थे, कब्जा कर लिए थे उसके ऊपर। तो जर्मनी वहां को रहा कि भाई मेरे को क्या करो, वापस कर दो, ठीक है। Secondly, it was asked to pull down its army strength to 10,000 to 9,000 during the World War, और इसकी जो आर्मी की स्ट्रेंथ थी ये 1 लाख से 90 यानी कि 9 लाख से करीब 1 लाख तक क्या करने लगे? स्ट्रेंथ को इसकी कम कराने लगा, रिड्यूस करने लगा। और it also asked not to have submarines and restricted naval strength to the battleship of less than 10,000 tons and dozens torpedo missiles and carrier destroyers। और साथ ही साथ इनको और एक भी क्या चीज बोली गई कि जर्मनी को क्या आपके सबमरीन्स जो है उसको भी क्या करो आप रिस्ट्रिक्ट यानी कि कम करो, जितनी भी नेवल स्ट्रेंथ यानी कि जो वार पानी पे होता शिप्स के जरिए उसको बोलते हैं नेवल बैटल, उसको भी कम कराने लगा। 10,000 टन से ज्यादा डजन्स ऑफ ट्रिपोड मिसाइल्स होते थे,
ओके, वो मिसाइल्स को, ये सारी चीजों को क्या करने लगा, इसके ऊपर पेनाल्टी मार के इंटेंसिव टर्म्स लगाए जर्मनी को। It is not surprising therefore the German thought that Treaty of Versailles was a dictate imposed on them. They had no respect or responsibility for it. तो ये सरप्राइजिंग की बात नहीं थी कि भाई यहाँ पर जर्मनी को थॉट ऐसा सोचने लगा जर्मनी कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस कुछ ज्यादा ही हमारे पास ज्यादती कर रहा, रोक टोक कर रहा, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ही जुल्म और ज्यादा ही हमारी इंसल्ट कर रहा। इस तरह का लोगों को फील होने लगा जर्मनी के लोगों को, और साथ ही साथ लोगों की कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारी, इस तरह का गैर जिम्मेदाराना, इस तरह की सोच लिया जर्मनी वाला। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन लगा दो जर्मनी के ऊपर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, ऑलरेडी आपको पता है कि लास्ट अपन लीग ऑफ नेशन में जब बनी 1920 में, तो जब भी बताया मैं आपको कि ये लीग ऑफ नेशन फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में कामयाब नहीं हुई। अब फेल कैसा हो गए? द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस आल्सो सेट अप द लीग ऑफ नेशन टू प्रिवेंट वार इन द फ्यूचर। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस क्या करे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसको क्या बोलते हैं, लीग ऑफ नेशन, टू प्रिवेंट दी वार, के लिए वार को बचाने के लिए, फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में वार नहीं होना, बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाए। नाइदर रशिया नॉर जर्मनी वाज इनवाइटेड टू बिकम द मेंबर ऑफ द लीग। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, ना ही रशिया ना ही जर्मनी को लीग ऑफ नेशन में भी इनवाइट करके उसका मेंबर नहीं बनाया वो ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, यूएसए कुड नॉट बिकम ए मेंबर एज द यूएस कांग्रेस पार्लियामेंट रिफ्यूज्ड टू सैंक्शन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन प्रपोजल इवन दो ही वाज एक्टिव इन द फॉर्मेशन ऑफ द लीग। और इवन यूएसए को भी क्या करें, यूएस कांग्रेस को भी अलाउ नहीं करें, इनवाइट नहीं करें, जब वहाँ का जो प्रेसिडेंट था जब वुडरो विल्सन, उसने प्रपोजल भेजने के बाद भी, उन्हें एक्टिवली था फॉर्मेशन में काम करने के बाद भी यूएसए को भी था क्या करे, लोग सपोर्ट नहीं करे लीग ऑफ नेशन वाले। हेंस द लीग हैड ओनली 58 मेंबर्स। इसके अंदर जो लीग ऑफ नेशन में टोटल ओवरऑल कितने कंट्रीज के मेंबर्स हैं, 58 मेंबर्स हैं इसके अंदर। दिस सिक्योरिटी एंड सेटल डिस्प्यूट एंड प्रॉब्लम बिटवीन कंट्रीज थ्रू नेगोशिएशन। और ये इसलिए बनाया गया, वो तो कोई भी कंट्री के बीच में अगर कुछ भी है ऐसा तो नेगोशिएशन, यानी कि भाई दोनों के बीच में बातचीत करा के, कॉम्प्रोमाइज करा के, सुलह करा के एक पीस मेंटेन करना, वार होने से बचाने के लिए बनाया गया था। बट एन इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द लीग ऑफ नेशन। और साथ ही साथ ये लोग एक इंटरनेशनल कोड बना लीग ऑफ नेशन वाले, जहां पर वो कोड में दो बड़े कंट्रीज के जितने भी लीडर्स वगैरह आके बैठते हैं, अपनी बात रखते हैं, फिर एक फैसला सुनाया जाता, दोनों के बीच में सुलह कराया जाता। तो लीग ऑफ नेशन के रहते हैं ये लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी ओपन करें टू सेटल द लीगल डिस्प्यूट बिटवीन कंट्री, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में कुछ भी नेगोशिएशन करा के सुलह कराने के लिए। इवन दो इट शो लॉट ऑफ प्रॉमिस एंड मच वाज एक्सपेक्टेड ऑफ इट। सोचने लगे कि भाई अच्छा खासा लीग ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस बनाए, लोग एग्रीमेंट बना ले दो इंटरनेशनल पीस कैसे, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद इंटरनेशनल जस्टिस बनाए, तो सब एक्सपेक्ट करने लगे कि ना भाई अब जितने भी प्रॉमिस करे ये सब फॉलो करते, जितने भी हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए सब फॉलो करते। इवेंचुअली failed to prevent Germany, Japan and Italy from violating international agreement and attack other country। बल्कि इवेंचुअली मगर देखते फेल हो गई लीग ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस और लीग ऑफ नेशन फेल हो गए, क्योंकि ये लोग जर्मनी, जापान और इटाली को दूसरे कंट्रियों पे अटैक करने से रोक नहीं पाए। इस वजह से जर्मनी में से हिटलर, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में भी हम पढ़े कि हिटलर पोलैंड के ऊपर क्या करा, अपना पहला अटैक करके हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया। इस वजह से लीग ऑफ नेशन यहाँ पर फेल हो गई, ये लोग प्रॉपर वे में वार से प्रिवेंट नहीं कर पाए। जर्मन चैलेंज टू वेंजफुल डोमिनेशन। अब जर्मन वेंजफुल यानी कि एकदम एग्रेसिव, बहुत ज्यादा गुस्से से, बहुत ज्यादा अपने हसद और जलन में क्या करा, बदला लिया वेंजफुल डोमिनेशन। देखिए आफ्टर जर्मनी डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1919 में जैसा कि जर्मनी हार गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया। The victorious allies wanted to punish Germany for starting the war and cripple it so that it could be not rise again। तो जितने भी अलाइज थे, यानी कि जो जीत गए थे जो कंट्रीज, वो लोग सोचे कि जर्मनी को अच्छा सबक सिखाएंगे अपन, ताकि इन्हें फिर से दोबारा ऐसी हरकत नहीं करना, बल्कि सब जने को पेनाल्टियां मारे, सब जने से कंपनसेशंस दिए, जितने भी उसके एरिया से उसके ऊपर अपना अपना कब्जा जमा ले, यानी कि जर्मनी को पूरा वीक कर दिया।
तो फॉर जर्मनी द कंडीशन फोर्स ऑन देम बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस वर एस्टैब्लिश्ड, और जैसा कि जर्मनी के साथ जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस था, जो पेनल्टीज थे वो एकदम जाने के बहुत ज्यादा खतरनाक था, बहुत ज्यादा उसके साथ उसको ऐसा फील हुआ कि मेरी इंसल्ट कर दी, समझा। जर्मनी को ऐसा फील हुआ कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर दिया, कुछ ज्यादा ही मेरे ऊपर बहुत सारी चीजें, पेनाल्टियां, बहुत सारे कंपनसेशन, और मेरे जो जर्मनी के जो कॉलोनीज थे दूसरी जगह अफ्रीका में, वैसे कॉलोनीज के ऊपर जो जीतने वाले कंट्रीज थे वो लोग क्या करे, उसके ऊपर कब्जा कर लिए। This created an aversive desire in Germany which led to the rise of Hitler and Nazi party। तो इससे क्या एक aversive desire यानी कि एक हसरत जलन की एक आग पैदा हो गई पूरे जर्मनी के लोगों में। इस वजह से जर्मनी के लोगों की वजह से ऐसा, जर्मनी के लोग इस तरह से सोच लेने की वजह से ऐसा हिटलर और नाजी पार्टी रेज हुई वहां से, कि लोग ऑलरेडी डिप्रेशन में थे, गम में थे, सब जनों को बदला लेना था पूरे कंट्रीज से, पूरे वर्ल्ड से कंट्रीज से, जो भी जर्मनी के साथ गलत करे ऐसा सोच रहे थे लोग। इस वजह से इस तरह के फेसिस्ट आइडियोलॉजी जो हिटलर था वो लोगों के तकलीफ को, वो इमोशंस को उन्हें क्या करा, इस्तेमाल कर कर ही वहां का उन्हें क्या बना, जर्मनी में एक बड़ा डिक्टेटर बना। They wanted to get the back the territory lost by them in Treaty of Versailles। अब ये लोग चाह रहे हैं कि भाई हमारे जो भी जितने भी हमारे कंट्रोल थे, हमारे जितने भी टेरिटरीज थे, टेरिटरीज यानी जहाँ पर इन लोगों का कब्जा था, उनकी खुद की जो कॉलोनीज थी, वो लोग चाह रहे हैं हमको वापस होना, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में ये लोग हमारे से छीन लिए थे, जर्मनी को रहे। They also wanted to restore German control over the Central Europe and the end of the restriction on German arms। और एक क्या चीज है, they wanted to restore German control over the Central Europe, यानी कि जैसा पहले सेंट्रल यूरोप के ऊपर पूरा जर्मन का पावर था, दबदबा था, वो लोग फिर से वैसे चाह रहे हैं कि पूरे सेंट्रल में, यानी कि पूरे के पूरे यूरोप में किसका पावर बढ़ा रहना, जर्मनी का पावर बढ़ा, जर्मनी सबसे पावरफुल रहना पूरे यूरोप के कॉन्टिनेंट में, ऐसा चाह रहे थे। और साथ ही साथ जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए लोगों के आर्म्स के ऊपर, यानी कि 1 लाख से 9 लाख तक की तुम आर्म बनाना, ज्यादा बैटल शिप्स में बनाना, नेवी के शिप्स में बनाना, ज्यादा मिसाइल्स में बनाना, इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हटा देने के लिए डिमांड करा, ये लोग चाह रहे थे। जर्मन rebuilt its industry under the Nazi and developed a massive army and armament industry which could be served by a war। तो ये लोग क्या करे, नाजी के अंडर में आके, हिटलर के अंडर में बहुत बड़े इंडस्ट्रीज खोलने लगे। क्या इंडस्ट्रीज खोलने लगे लोग, आर्मेंट्स यानी कि वेपन्स के इंडस्ट्रीज खोलने लगे, और नाजी के अंडर में बहुत बड़ी मिलिट्री को तैयार कर लिया, आर्मी को तैयार करके इट कुड बी सर्व बाय ए वार। और ये किसके लिए तैयार करने लगे, वार के लिए, यानी कि आसपास के जितने भी यूरोप के कंट्रीज से उसके ऊपर अटैक कर कर जो लोगों का पहले का जो प्राउड था, जो ऑनर था, वो पाने के लिए, यानी कि बड़ा बनने के लिए, पूरे वर्ल्ड के ऊपर मैं कब्जा करना, मेरा रूल चलना, इसके लिए जर्मनी के सारे लोग अडोल्फ हिटलर यानी कि जो उसकी फेसिस्ट आइडियोलॉजी थी पूरे उसको फॉलो करने लगे, पूरे यूनाइट हो गए, बहुत बड़ी आर्मी को क्रिएट कर लिए, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज को डेवलप कर लिए, बहुत सारे मिसाइल, बहुत सारे क्या करें आर्म्स, हथियार, वेपन्स को क्रिएट करके वार के लिए तैयार कर लिए यहाँ पर, राइट। सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।